मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न आज की जनरेशन को ही लेकर है कि महर्षि, जैसे एक वर्ड आता है फेमिनिज्म नाम का एक वर्ड आता है कि जिसमें लड़कियों को इक्वलिटी दी जाती है, मतलब उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात होती है महर्षि, जिसमें लड़कियां एजुकेशन में या स्कूल में या कंपटीशन में इक्वलिटी चाहे ना चाहे, लेकिन आजकल वो क्लबिंग नाइट आउट वाले सिस्टम में ज़्यादा इक्वलिटी चाहती हैं। महर्षि, अपने देश में जहाँ एक टाइम पे को एजुकेशन भी गलत था, आज लिविंग रिलेशन जैसे कॉन्सेप्ट भी बहुत कॉमन हो चुके हैं। महर्षि, कम से कम जो अपने धर्म के लोग हैं वो लोग तो इस चीज़ को समझे कि इसके आगे चल के कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। महर्षि, यूथ आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, वो आपकी हर बात को सुनता है, मानता है। तो मैं इस प्रश्न को इस मंच में इसलिए रख रही हूँ कि हमारे धर्म के लोग तो कम से कम इस बात से बचे। नमोस्तु महर्षि। बहुत बहुत अच्छा सवाल उठाया और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इस प्रश्न को उठाने वाला भी कोई युवा है। ये युवा चेतना की जागरूकता का उदाहरण है। दरअसल ये जितनी भी कंसेप्ट हैं, अवधारणा है, ये सब वेस्टर्न है। ये हमारी मूलभूत भारतीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। प्रकृति ने जो हमें व्यवस्था दी है, हमें उसी व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहिए। स्त्री पुरुषों की समानता की बात का अर्थ ये नहीं है कि स्त्री पुरुष बन जाए। स्त्री पुरुष के बीच समानता का मतलब हम किसी को कम न माने, किसी को हीन भाव से न देखें। अगर प्रकृति में स्त्री पुरुष दोनों एक हो जाएंगे तो पूरी प्रकृति की व्यवस्था ही बदल जाएगी। जैसे इस सृष्टि में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं, है ना। दोनों 15-15 दिन के होते हैं। अब एक पक्ष हट जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसे स्त्री और पुरुष दोनों जब तक है तब तक सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्थाएं, सारी समाज की सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से चल रही है, संचालित हो रही है। यदि इनमें से एक को भी हमने हटा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्त्री कहीं कम नहीं है और पुरुष कहीं ज़्यादा नहीं है, पर मेरा हमेशा ये कहना होता है कि पुरुष पुरुष बने और स्त्रियां स्त्रियां बनी रहे। स्त्रियां स्त्री तभी बनेगी जब स्त्रियोचित गुणों से वो मंडित होगी। अगर स्त्रियां पुरुषों के बराबरी के होड़ में अपने स्त्रियोचित गुणों को गौण कर देगी, उसे भुला देगी, तो वो पुरुष बनने के रास्ते पर लग जाएगी। नतीजा क्या निकलेगा? पुरुष वो बन नहीं पाएगी, स्त्री वो रह नहीं पाएगी, उसकी हालत गदरे जैसी हो जाएगी, न इधर की न उधर की। और थोड़ी कल्पना कीजिए, जिस दिन समाज में स्त्री नहीं रहेगी उस दिन समाज का क्या होगा। एक स्त्री, एक नारी केवल एक देह नहीं है, वह क्षमा, करुणा, ममता, धृति, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, प्रेम और वात्सल्य की अभिव्यक्ति है। इनकी समाज में बहुत ज़रूरत है। जिस दिन स्त्रियों से ये गुण चले जाएंगे, वो पुरुषत्व की होड़ में लग जाएगी, समाज में ये सारे गुण खत्म हो जाएंगे। और जिस समाज में प्रेम, आत्मीयता, करुणा, वात्सल्य, स्नेह और दया के भाव नहीं है, वो समाज बर्बर समाज हो जाएगी। अपने आप को बर्बरता से बचाना है तो जो नारियोचित स्वाभाविक गुण है उन्हें पल्लवित करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें विकसित करे। नारी को नारी के रूप में प्रकृति ने जन्म दिया, नर को नर के रूप में दिया। दोनों की अपनी अपनी प्रतिभा है, दोनों अपने अपने देह सौंदर्य से युक्त हैं, दोनों की अपनी अलग अलग क्षमता है और समाज में दोनों की बराबरी से आवश्यकता है। तो दोनों को समान माने, स्त्री को हे दृष्टि से न देखे, लेकिन स्त्रियां अपने आप को हीन मानकर पुरुष बनने का प्रयत्न न करे, मार्ग तभी खुलेगा। नमोस्तु।